मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में अनेक बुद्धिमान लोग मौजूद थे, परंतु उन सभी में सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे राजा बीरबल। बीरबल की बातों में न केवल मजाक और हंसी होती थी, बल्कि गहरी समझदारी और सच्चाई भी छिपी होती थी। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें फतेहपुर सीकरी के महल की दीवारों पर सुनहरी आभा फैला रही थीं। अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। वहीं बीरबल भी मौजूद थे, जो हमेशा की तरह कुछ सोचते हुए बादशाह के पीछे पीछे चल रहे थे। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, तुम तो कहते हो कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, पर मैं तो कहता हूं कि किस्मत ही सबसे बड़ी चीज होती है। जो किस्मत में लिखा है वही होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, किस्मत जरूर होती है, लेकिन कर्म ही किस्मत को दिशा देते हैं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, कल हम इस बात का फैसला करेंगे। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुमने मुझे गलत साबित किया तो इनाम मिलेगा, पर अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, हुक्म सर माथे पर जहांपना। अगली सुबह का इम्तिहान। अगले दिन दरबार में सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी और बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वासी दिख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हें यह साबित करना है कि कर्म किस्मत से बड़ा है, और इसके लिए तुम्हें केवल एक दिन मिलेगा। बीरबल ने कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। अकबर ने दरबारियों से कहा, देखो, मैं एक खेल रखता हूँ। इस कमरे में 3 रास्ते हैं। एक रास्ता खुला है, 2 बंद हैं। जो रास्ता खुला निकलेगा वही बाहर की ओर जाएगा, बाकी दोनों में जाल हैं। अगर बीरबल अपनी किस्मत से बच गए तो किस्मत जीत जाएगी, लेकिन अगर अपनी समझदारी से निकले तो कर्म जीत जाएगा। सारे दरबारी तालियां बजाने लगे। बीरबल ने चारों ओर देखा। तीनों दरवाजे एक जैसे थे। कोई यह नहीं बता सकता था कि कौन सा सही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबारियों से कहा, जहां पनाह, मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अपने एक छोटे से सेवक से कहा, इन तीनों दरवाजों के सामने थोड़ा थोड़ा धूल छिड़क दो। सेवक ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने ध्यान से देखा। एक दरवाजे के नीचे से हल्की हवा चल रही थी, जिससे धूल थोड़ा सा हिल रही थी। बीरबल समझ गए, यही बाहर जाने का रास्ता है। उन्होंने वह दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकले, सामने बाग और खुला आकाश था। दरबारियों ने हैरानी से देखा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धि से जीत हासिल की। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर मैं बिना सोचे किसी भी दरवाजे को खोल देता तो वह किस्मत होती, पर मैंने अपने कर्म यानी अपनी बुद्धि और मेहनत का उपयोग किया, तो वही मुझे सही रास्ते तक ले आया। अकबर हंस पड़े, सच कहा बीरबल, किस्मत भी उसी की मदद करती है जो कर्म करता है। दूसरी घटना, बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन दरबार में एक किसान आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा पड़ोसी मेरा बैल चुरा ले गया है। वह कहता है कि बैल उसी का है, पर वह मेरा है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इसका फैसला करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, दोनों को कल अपने अपने बैल लेकर दरबार में आना होगा। अगले दिन दोनों अपने बैल लेकर आए। दोनों बैल एक जैसे थे। कोई अंतर नहीं समझ पा रहा था। बीरबल ने दोनों बैलों को देखा और कहा, इन दोनों को बांध दो और उनके बीच में थोड़ा सा घास रख दो। दोनों बैल बंधे थे।
तभी किसान अपने बैल की तरफ बढ़ा। बैल ने उसे देखते ही पूंछ हिलाई और मुंह से आवाज निकाली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब फैसला आसान है। जिस बैल ने अपने मालिक को पहचान लिया वही सच्चा मालिक है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने बिना किसी गवाही के सच सामने रख दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच को पहचानने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरत समझदारी की होती है। तीसरी घटना, सोने की छड़ी का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक सोने की छड़ी देता हूं। इसे ऐसे व्यक्ति को देना जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो। बीरबल ने छड़ी ली और कुछ दिन सोचते रहे। उन्होंने देखा कि हर इंसान में कुछ न कुछ मूर्खता होती ही है, पर किसे दें? एक दिन अकबर बीमार पड़े। बीमारी बढ़ती गई। बीरबल रोज मिलने आते। एक दिन उन्होंने पूछा, जहांपनाह, क्या आपने मरने के बाद के लिए कोई तैयारी की है, जैसे नेक काम, दान पुण्य? अकबर ने कहा, अरे नहीं बीरबल, वहां कौन गया है जो लौटकर बताए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तब तो यह छड़ी आप ही को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े बादशाह होकर भी उस सफर की तैयारी नहीं कर रहे जो हर इंसान को एक दिन करनी ही होती है। अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर जोर से हंसे। बीरबल, तुम्हारी यह बात मेरे दिल में उतर गई। सच में सबसे बड़ी मूर्खता यही है, मौत को भूल जाना। अंतिम घटना, बीरबल की अनुपस्थिति और अकबर का पछतावा। कुछ समय बाद एक दिन दरबार में अकबर को किसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में बीरबल को दरबार से निकाल दिया। दरबार खाली खाली सा हो गया। कोई भी अकबर को हंसा नहीं पाता था, कोई उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता था। एक दिन एक मामूली मामला आया, किसी व्यापारी का झगड़ा। अकबर ने अपने नए सलाहकार से कहा, फैसला दो। सलाहकार बोला, जहांपनाह, दोनों को जेल भेज दीजिए। अकबर चौंक गए, पर गलती तो एक की है। सलाहकार बोला, मुझे तो दोनों ही झगड़ते दिखे। अकबर ने सिर पकड़ लिया, काश बीरबल होता तो सब हल हो जाता। आखिर उन्होंने बीरबल को वापस बुलवाया। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो सभी दरबारी खुश हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम केवल चतुर नहीं बल्कि हमारे राज्य की बुद्धि हो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह राज्य आपका है, पर जो सुगंध फैलती है वह न्याय और समझदारी की है। जब तक यह बनी रहेगी राज्य फलता फूलता रहेगा। सीख, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मेहनत करता है वही भाग्य बनाता है। सच्ची बुद्धि वही है जो न्याय दे सके। गुस्से में कभी फैसला न लो, क्योंकि बुद्धि वहीं हार जाती है। हर व्यक्ति को अपने अंतिम सफर यानी मृत्यु के लिए अच्छे कर्मों की तैयारी करनी चाहिए। बादशाह अकबर ने एक बार कहा था, अगर बुद्धि का रूप होता तो वह बीरबल जैसा होता। और बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर दिल का रूप होता तो वह अकबर जैसा होता। यही थी अकबर और बीरबल की जोड़ी, जहां समझदारी और प्रेम दोनों बराबर चलते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर 2 दिन बाद एक नई और दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।